लो इस टाइप की मैं कहती हूँ। अब ये देखो ग्रे स्ट्रॉलर हम। अस्सलामुअलैकुम, हे लवली पीपल्स, कैसे हैं आप सबको जुनीफ लाइफ में एक बार फिर वेलकम कहती हूँ। आज जनाब जुनीफ लाइफ आपको लेके चल रहा है अपने साथ शॉपिंग के लिए, और हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई शॉपिंग करने जा रही हूँ और ये कैसा ऐसा नामुमकिन है कि मैं अपनी फैमिली को भी जो है साथ ना लेके जाऊँ। तो आप है मेरी फैमिली का हिस्सा, चले चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं, घूमी घूमी करते हैं। आज मैं आई हूँ मुल्तान फैक्ट्री शॉप में, क्योंकि एक ऐसा सफ़र जो है बिल्कुल हम लोगों ने प्लान किया जो कि अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड था। तो उसके लिए जैसे ही मेरे हबी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, टिकट्स वगैरह सब हो चुकी थी। इनके काम चेक करें आप मेरे हस्बैंड के। और इन्होंने आके मुझे कहा कि बस जी फटाफट से तैयारी पकड़ो तुम, और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। ऐसी जगह पे जाने का हम लोगों का प्लान बना था जहाँ पर हमें ठंडी के कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए थे, और मुल्तान में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई इतनी ज़्यादा कोई ठंड नहीं पड़ती। तो फिर हम लोगों ने चूज़ किया, सबसे पहले जो मेरे माइंड में आए 2-3 जगहें आई कि यहाँ से ख़रीद लेते हैं। बट वहाँ से फिर आपको पता है कुछ कॉस्ट का भी हो जाता है, तो आप इतने कॉस्टली चाह रहे होते हो को ना लो। तो हम आए थे यहाँ मुल्तान फैक्ट्री शॉप में। यहाँ जो गर्म कपड़ों की वैरायटी है बहुत अच्छी मुनासिब दामों में मिल जाती है। ख़ुसूसन लेडीज़ आपने देखे थे, बहुत सारे सूट्स मैंने यहीं से ही ख़रीदे हैं। और लेडीज़ जैकेट्स भी मैंने यहीं से ली हैं। 3200 में आराम से आपको बेहतरीन लॉन्ग आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो बस यहाँ आए थे, और कुछ मेरे हबी के कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनकी ऑल्टर की जिनको ज़रूरत थी। थोड़े से कुछ चीज़ें जैसे अगर आपकी लॉन्ग भी होती हैं तो उसको वो वहीं उसी वक्त ही आपको ऑल्टर करके भी दे देते हैं, और उसको छोटा भी कर देते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कर देते हैं। तो कुछ मैंने बॉटम्स वगैरह लिए थे जो बहुत ज़रा मुझे लॉन्ग थे, तो वो मेरे वहाँ पर जब तक हो रहे थे स्टिच, तो हमने कहा कि चलें यार अब बाहर निकले हुए हैं। अचानक से हबी का प्लान बन गया था। बच्चे भी, मैंने तीनों बेटों को साथ लिया, और बस हम निकल खड़े हुए, और बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए कि मम्मा पापा पहली बार हमें इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं। आई थिंक दूसरी बार होगा, क्योंकि पहली बार मैं हज के लिए जब गई थी तब तकरीबन ये 5-6 साल पहले की बात है, तब मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी। बट अब मास को इस तरह से छोड़ के जाना, और तकरीबन 6-7 दिन का हमारा ये टूर प्लान हमने किया था। तो बच्चे रहेंगे अपनी नानों के घर, हम लोग निकलेंगे। तो बस फिर जब तक हमने कहा ऑल्टर वॉल्टर हो रहा है, तो आपको पता है सर्दी का मौसम हो, उसमें फिर बच्चों ने तो बर्गर्स वगैरह लिए। मैंने अपने हबी को कहा कि नहीं, मेरी तो खुशी से भूख ही मर गई थी। तो शकरकंदी वाला वहाँ साथ ही नज़र आया, तो मैंने कहा भी गरम गरम शकरकंदी जो है वो हो जाए। तो जब तक हमने कहा इनके ऑल्टर हो जाएंगे, तो मैंने तकरीबन 40% जो है वो अपनी ख़रीदारी फैक्ट्री शॉप से की है, और हबी के तो टोटल हर चीज़ ही फैक्ट्री शॉप से मैंने ली थी माशाल्लाह। तो बस ये है कि अगर इधर उधर ना घूमना हो और एकदम से अचानक कोई प्रोग्राम बन जाए, तो ऐसी जगह आपके लिए फिर रहती है सूटेबल। तो घर आ चुके हुए हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट डे फिर आपने मेरे साथ घूमना फिरना है। नेक्स्ट डे मैं आई थी लाइमलाइट से भी मुझे एक अपनी जैकेट चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है साथ साथ रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यूँ मैंने अपनी यादगार क्लिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ले ली हुई हैं, और जब मैं वहीं होंगी आई थिंक सो वहाँ से होके आ भी चुकी होंगी तब ये क्लिप्स आएंगी। तो कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हैं, एप्पल ग्रीन कलर की। बिल्कुल हम जैसे ही एंटर हुए तो हमें ये यहाँ से जैकेट्स पसंद आ गई। आपको हैरत होगी कि ये वो दिन था जिस दिन हमने रात को निकलना भी था। तो हमारी मिडनाइट 2 बजे की हमारी टिकट्स थी, तो हम लाइमलाइट घुसे, फिर हम सफ़ायर गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले जब मैंने शॉपिंग की तो बहुत 40% के करीब मैंने अपनी की थी। हबी की 100% से वहीं चीज़ें वहीं से लेके आ गई थी। तो फिर अब हम अपनी रिक्वायरमेंट जो मेरी थी उसके लिए फिर मैं सफ़ायर आई, और होप करी थी कि यार यहाँ सफ़ायर से वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। और इंशाल्लाह ताला अपने ड्रेसेस जो हैं वहाँ मैं हुआ तो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मेरे ड्रेसेस भी नज़र आ जाएंगे, और बाद में भी अगर कहेंगे आप लोग तो मैं आपको
जो है वो सारा बता दूंगी। अब यहाँ मैं इनसे पूछ रही हूँ कि भाई मुझे कुछ स्कर्ट्स चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए थी जो कि मेरे कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस मैंने लिए थे उसके साथ जा रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉन्ग ड्रेसेस जो है वो पहनना पसंद करती हूँ। और ये देखें इस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं मैं अपने पहनना पसंद करती हूँ। ये लॉन्ग जो कोट्स हो गए, लॉन्ग फ्रॉक टाइप, इस टाइप के मैं पहनना पसंद करती हूँ। मैंने तो कभी बनाए ही नहीं मुल्तान की वेदर के हिसाब से जो हमें अब चाहिए थे ड्रेसेस। तो मुझे इतनी दिक्कत हुई, यकीन करें, मैं कहाँ ईस्टर्न ड्रेसेस दिखाने वाली और पहनने वाली, और एकदम से मुझे कुछ वेस्टर्न टच भी चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा गर्म मुझे स्टफ़ चाहिए था। तो यहाँ से कुछ स्ट्रॉलर्स भी मुझे पसंद आ रहे थे, बट आपको पता है कि इस तरह से कलर में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। मुझे बिल्कुल काम से चाहिए थे, सिंपल से, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रे है, पश्मीना टाइप के, वूल्स के, और ओरिजिनल कुछ चाहिए थे। तो बस मैंने यहाँ से कुछ देखे अपने लिए। इंशाल्लाह इनका पूरा जो है आपको वहाँ मैं पहने हुए भी दिखूँगी, और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर इस पर अलग से भी बन जाएगी। तो जनाब यार, आप जब ऐसी जगह पे जा रहे हो तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो, तो बैग्स तो आपको पता है, फिर कपड़े हालांकि हमारे कम थे, 6 डेज़ के हमारे कुछ सूट्स थे, लेकिन जगह जो है वो इतना ले रहे थे। हमें पता है हमने जिस तरह से पैकिंग की थी, और ये सारी पैकिंग जो है वो हम बाहिमी मशवरे के साथ दोनों कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ। और ऐसे में बच्चों के दिल भी बड़े छोटे छोटे हो रहे थे कि भाई हमें इतने दिनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं मम्मा पापा और नानों के घर। मैंने कहा भी तुम रह लेना, और इनको इतनी हिदायत। और सबसे पहले तो मैं अपने हबी से गुस्से हुई हूँ कि आपने बिल्कुल मेरे से पूछे बगैर मुझे सरप्राइज़ शायद देना चाह रहे थे वो, या जो भी था, क्योंकि हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो भी जैन में होती है। तो ये चाह रहे थे कि चलें 10-15 दिन पहले ही इसको सरप्राइज़ दे दिया जाए। तो यही समझ लें। तो कुछ मेरे, ये आप देख सकते हैं, ये स्काफ़ ये भी मैं लेके जा रही हूँ। ये मेरे हबी ने मेरे लिए इम्पोर्टेड स्काफ़ जो हैं वो मंगवाए थे, और इनके कज़न्स जो हैं वो होते हैं, आप यकीन करें इतने मज़े के स्काफ़ थे। और मैं यहाँ भी इनको पहनती नहीं हूँ, और बिल्कुल अभी भी ऐसे नए के नए पड़े हुए हैं। तो बस ये स्कार्फ भी मैं अपने साथ लूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं अपना हेड कवर करती हूँ, और मैं पहले भी आई थिंक आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उसके लिए मेरे पास स्कार्फ होना बहुत लाजमी होते हैं। कुछ ये आप देख सकते हैं इस टाइप की कुछ चीज़ें हल्की फुल्की हबी के लिए ले ली थी। कुछ मैंने कहा था कि चले उनकी शलवार कमीज़ के साथ हो जाएंगे इस तरह से, बैगीज़, और टोपी, चित्राली काइंड टोपी भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं, होनी चाहिए। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको ये भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएं तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा था कि मुझे फिर वहाँ मिसिंग लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये भी होनी चाहिए थी। तो एक बैग तो हमने फुल ठुस ठुसा के भर लिया है। अब ये दूसरा बैग जो है इसको हम रेडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े लॉन्ग कोट्स और जैकेट्स और हमारे बूट्स जो हैं वो लॉन्ग बूट्स थे, वो इसमें आना बाकी थे। तो जनाब जैसे ही हम लोगों ने कहा था कि हम अपनी गाड़ी पर सफ़र करेंगे, बट हुआ कुछ यूँ कि ख़बरों में बार बार आ रहा था कि मोटरवे पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोटरवे पे जो है आप अपनी गाड़ी पे कोशिश करें सफ़र ना करें, क्योंकि उसी दिन ही काफ़ी सारे एक्सीडेंट वगैरह जो है अल्लाह माफ़ करे हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा, यादगार और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, mesmerizing रहा मेरे लिए। रास्ते बहुत प्यारे थे, दिल बहुत अच्छा हो रहा था, एक्साइटेड भी थी। बच्चों को छोड़ने का थोड़ा सा दिल में था कि पता नहीं कैसे रहेंगे एक वीक हमारे बगैर, लेकिन अल्लाह का नाम दिया और समझें कि हमारा ये दूसरी बार टूर हो रहा था इस टाइप का जो हम कर रहे थे, और हम बस निकल खड़े हुए हैं अपनी मंजिल की तरफ, रवां दवां हैं। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ मालूमात लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।